नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी कोई प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे हैं और आपके अपलाइन ने आपको कहा है कि भाई क्रिप्टो करेंसीज के प्रोजेक्ट्स में काम मत करो, तो आप उनकी बात पे ध्यान मत दीजिए। इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। और प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, जैसे कि बहुत ही वेल नोन प्रोजेक्ट रहा है फोर्साज। फोर्साज के बारे में आपने जरूर सुन रखा होगा, जिसने कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन अपनी टीम में करा था। वो आज भी कर रहा है, उसके सारे प्रोजेक्ट्स अभी भी लाइव हैं और वो सारे प्रोजेक्ट्स अभी तक चल रहे हैं। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्यों अब हमें प्रोडक्ट बेस्ड एमएलएम करने की जरूरत नहीं है, और क्यों अगर इतना अच्छा प्रोजेक्ट था फोर्साज, तो फोर्साज के लीडर्स और दूसरी मल्टी लेवल मार्केटिंग के लीडर्स अब ज्वाइन कर रहे हैं फोर्स को। हमारी टीम के संग आप कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर हमारा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और हमारी टीम का नाम है फोर्स की टीम सीड। दोस्तों फोर्साज का एडवांस वर्जन है, जो कि 19 के सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, मिस्टर लाडू, जो यहाँ के क्रिएटर भी हैं, उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया है। और यहाँ पे वो सब फीचर जो कि हमें फोर्साज देता था, उनके संग संग और भी काफ़ी सारे एडिशनल फीचर्स हैं। आप ये बोल सकते हैं कि फोर्स जो है वो फोर्साज का एडवांस वर्जन है। फोर्साज और फोर्स दोनों ही ब्लॉकचेन पे काम करने वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये कोई कंपनी नहीं है। यहाँ पे आपके पैसे किसी के कंट्रोल में नहीं रहते, जो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में रहते हैं। यहाँ पे जैसे ही आपकी टीम बनती है, वैसे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपकी पेमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है और पेमेंट इंस्टेंटली आपके वॉलेट में आती है। ये सब ग्लोबल डेफाई प्लेटफॉर्म होते हैं। इनका स्टार्टअप कॉस्ट बहुत ही कम होता है इन कम्पेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। मान के चलिए यहाँ पे 10 यूएसडी यानी कि $10 से ये प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे भी अभी आपको प्री लॉन्च के टाइम पे 50% का डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे ऑटो अपग्रेड, ऑटो री इन्वेस्ट रहता है। इंस्टेंट पेमेंट, जैसा कि हमने आपको कहा, वो इंस्टेंटली आपके वॉलेट में आ जाता है। यहाँ पे फोर्थ चार्ज के अंदर में BUSD पे काम हो रहा था लास्ट प्रोजेक्ट में, लेकिन यहाँ पे अभी लोग अपना भी कॉइन लेके आएंगे, जिसके ऊपर इनके सारे प्रोडक्ट्स का जो है इकोसिस्टम टिका हुआ रहेगा। अब यहाँ पे इन लोगों ने 100% डिस्ट्रीब्यूशन के संग संग प्रोडक्ट्स भी दिए हैं। हर स्लॉट में आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट्स मिलेंगे। वो प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि NFT ये लोग लेके आ रहे हैं, NFT मार्केट प्लेस होगा। फिर आपका वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, हाई डिमांड प्रोडक्ट, इंटरनेट मार्केटिंग टूल्स, Web3, मेटावर्स पे ये सब काम करेंगे। प्ले टू अर्न गेम्स होंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि धीरे धीरे करके यहाँ पे ऐड होती रहेगी। आप ये बोल सकते हैं कि फोर्साज के अंदर सिर्फ क्राउड फंडिंग था, यानी पैसे एक दूसरे को दिए जा रहे थे, लेकिन फोर्स एक फुल फ्लेजेड प्रोजेक्ट है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स के संग संग आपको 100% डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। आइए दोस्तों, थोड़ा डिफरेंस जो है प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग में या फोर्साज में और फोर्स में, ये जान लेते हैं। अब अगर हम लोग देखें कि एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है प्रोडक्ट बेस कंपनी में, वो 30-40% के आसपास का होता है। फोर्साज के अंदर 100% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वही फोर्साज में भी वैसा ही होता है। और प्रोडक्ट बेस में जो आपका परसेंटेज बन के आता है, वो सिर्फ आपके डाउनलाइन से आता है। लेकिन फोर्साज और फोर्स में अपलाइन से भी इनकम आ सकती है, क्रॉसलाइन से भी आ सकती है, और डाउनलाइन से तो आनी ही है। और यहाँ पे क्या रिस्क फैक्टर रहता है? रिस्क फैक्टर प्रोडक्ट बेस में ये रहता है कि आपका वर्क का कंट्रोल और आपके पेमेंट का कंट्रोल, आपके पैसों का कंट्रोल, आपके नेटवर्क का कंट्रोल पूरा का पूरा जो रहता है कंपनी के पास रहता है। कंपनी जब चाहे पेमेंट रोक सकती है, जब चाहे आपकी आईडी ब्लॉक कर सकती है, जब चाहे आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनको चेंज कर सकती है, उनको किसी और लीडर के अंडर में लगा सकती है। और कंपनी जब चाहे अपनी कंपनी को बंद भी कर सकती है। और क्योंकि ये सब कुछ सेंट्रलाइज नेचर का है, इसलिए इसके ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन कंपनी का पूरा कंट्रोल होता है। तो और फोर्साज एक डिसेंट्रलाइज नेचर का प्रोजेक्ट रहता है, जहाँ पे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये, और एक बार अगर ये कहीं पे बनकर डिप्लॉय हो गया इंटरनेट पे, तो इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। यहाँ पे कोई एडमिन नहीं होते जो कि आपके किसी भी तरीके से आपकी आईडी के संग कोई छेड़छाड़ कर सके। और वही चीज़ फोर्स के अंदर भी है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट बेस में काम करने की लिमिट रहती है। आप अपने एरिया तक में काम कर सकते हो, आप अपने कंट्री तक में काम कर सकते हो। इसके बाहर बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके की ब्रांचेस ही नहीं है, और बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके ब्रांचेस हैं, लेकिन वहाँ काम करने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस रहती है। लेकिन फोर्साज और फोर्स के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये सभी लोगों के लिए ओपन रहता है, सबके लिए एक बराबर है। आप अपने घर में बैठे बैठे दुनिया में किसी भी कोने में अपनी टीम आप यहाँ बना सकते हैं। अब बात करें प्रोडक्ट्स और डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि प्रोडक्ट बेस में 30-40% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि बाकी के पैसे जो रहते हैं वो प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग में, कंपनी को चलाने की खर्चे में, कंपनी का स्टाफ का खर्चा रहता है, और भी काफ़ी सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस रहते हैं। कंपनी को अपना प्रॉफिट भी रखना पड़ता है, और उसके बाद में जो बचता है वो लीडर्स में बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन फोर्साज के अंदर में ऐसा कुछ नहीं था। फोर्साज के अंदर कोई प्रोडक्ट्स ही नहीं थे, इसलिए वो 100% डिस्ट्रीब्यूशन जो है मेंबर्स में कर देते थे। लेकिन फोर्स के अंदर में यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी होगा और 100% डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। और ये मैकेनिज्म कैसे आया है, कैसे काम करेगा, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। प्रोडक्ट बेस में पैसिव इनकम के नाम पे सिर्फ टीम बिल्डिंग और रीपर्चेस इनकम आती थी। फोर्साज के अंदर में सिर्फ टीम बिल्डिंग से इनकम आती थी। लेकिन फोर्स के अंदर में, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी है और यहाँ पे आपकी टीम भी बन रही है, और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस रहेंगे पैसिव इनकम के, जैसे कि इसके कॉइन को स्टे करना, या NFT माइनिंग हो गया, यानी कि जो इन डिमांड प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करना, और भी काफ़ी सारे जो ऑप्शन है धीरे धीरे करके यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। तो अगर हम बात करें कि क्या अब हमको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अब हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक तो आज की डेट में कोई प्रोडक्ट्स बेचना और खरीदना चाहता नहीं है। और ऊपर से जब आपका गोल है कि आपको अच्छे पैसे कमाने हैं, तो फिर आप 30-40% के लिए काम क्यों करेंगे, जबकि आपको दूसरे प्रोजेक्ट में 100% डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। फोर्साज में भी अभी काम करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब फोर्स जो आ चुका है इसका एडवांस वर्जन है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी हैं और संग में 100% डिस्ट्रीब्यूशन भी है। और यहाँ पे अपलाइन और क्रॉसलाइन से इनकम आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं इन कम्पेयर टू फोर्साज। अब स्टार्टअप कॉस्ट की अगर हम लोग बात करें, तो प्रोडक्ट बेस में जनरली 1000 रुपये से 5500 रुपये तक का स्टार्टअप कॉस्ट लगी जाता है। फोर्साज की बात करें तो 10 BUSD यानी लगभग 1000 रुपये के आसपास होते हैं, और कुछ गैस फीस लगती है 100 रुपये के आसपास। और फोर्स के अंदर में अभी प्री लॉन्च के टाइम पे 5 BUSD यानी कि $5 प्लस कुछ गैस फीस लगेगी, $500 के आसपास का स्टार्टअप है यहाँ पे, जो कि एक मीडियम साइज पिज़्ज़ा से भी कम कॉस्ट करता है। और उसके बाद में पोस्ट लॉन्च में इसके रेट्स जो है स्टैंडर्ड रेट्स पे हो जाएंगे। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं फोर्स की और फोर्साज की। इसमें क्या डिफरेंस है? जैसा कि मेन डिफरेंस तो मैंने आपको बता ही दिया है कि फोर्स के अंदर में प्रोडक्ट्स भी होंगे और 100% डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। फोर्साज के अंदर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन है 100% का, लेकिन वहाँ पे प्रोडक्ट्स के नाम पे कुछ भी नहीं है। अब आगे हम बताते हैं कि फोर्स कैसे काम करेगा और फोर्साज से ये क्यों अलग है, उसकी पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में अब मिल जाएगी। फोर्स यूज़ कर रहा है क्लासिक मार्केटिंग। मतलब यहाँ पे जो स्लॉट्स होंगे वो होंगे S3 और S6 के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। जो लोगों ने फोर्साज किया है उन्हें पता है कि वहाँ पे X3, X4, XXX और X गोल्ड हुआ करता था। लेकिन फोर्स में S3 और S6 होंगे, जो कि X3 और X4 के जैसे काम करेंगे। और फोर्साज में ये दोनों प्रोग्राम्स अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पे फोर्स में इन प्रोग्राम को एक कर दिया गया है, ताकि किसी की टीम इनकम ना रुके। जैसे कि फोर्साज में क्या होता था, जो आईडी नंबर 1 है उसके कोई अप्लाई नहीं हुआ करते थे। तो वहाँ पे जो आईडी नंबर 1 के अप्लाई को जो पैसा जाना चाहिए था,
वो पैसा घूम के आईडी नंबर 1 को ही चले जाता था। लेकिन फोर्स में वो पैसा यूज़ होगा यहाँ पे प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो ये जो सवाल आपके दिमाग में आया होगा कि भैया अगर ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन कर दे रहा है तो ये प्रोडक्ट के पैसे कहाँ से ला रहा है। ये प्रोडक्ट के पैसे दो तरीके से लेके आ रहा है। उसमें से एक फॉर्मूला जो है ये है कि जो आईडी नंबर 1 के अपलाइन को पैसे जाने थे वो चले जा रहे हैं प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में, और इसका दूसरा फॉर्मूला जो है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। आइए दोस्तों जान लेते हैं फोर्स के अंदर आपको आईडी लगाने के लिए क्या क्या चाहिए और यहाँ पे हमें फोर्स क्यों करना चाहिए और इसको बीएनबी ब्लॉकचेन पे क्यों रखा गया है। सबसे पहले तो बात यह है कि बीएनबी का जो फीस है, जो ट्रांजैक्शन फीस है वो काफ़ी कम है, और आपको यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए थोड़े से बीएनबी चेंज चाहिए और कुछ बीयूएसडी चाहिए, और इसको आप रख सकते हो अपने ट्रस्ट वॉलेट में। ये कैसे करना है अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी टीम के साथ में कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा और हमारी टीम आपको यहाँ पे ठीक से गाइड कर देगी। आइए दोस्तों जानते हैं इनका क्लासिक मैट्रिक्स कैसे काम करता है। दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं पहला वाला ये जो है ये है X4 के जैसा जिसका नाम दिया गया है X6, दूसरा भी X4 के जैसा है जिसका नाम है S6, और तीसरा है X जैसा जिसका नाम है S3। तो इनका फंक्शन सेम है और ये मैं आगे बताता हूँ। जो कि नए लोग हैं जिन्होंने कभी फोर्साज नहीं किया है उनके लिए नया है, ये उनको आगे वीडियो में पता चलेगा कि ये मैट्रिक्स कैसे काम करते हैं। जो फोर्साज में ऑलरेडी काम कर चुके हैं उनको तो इनकी प्रॉपर नॉलेज पहले से ही है। तो अभी इनिशियली ये लोग स्टार्ट करेंगे BUSD से, जो कि फोर्साज में भी यूज़ हो रहा है। BUSD जो स्टेबल कॉइन है, उसके बाद में ये लोग चेंज हो जाएंगे अपने फोर्स कॉइन को लॉन्च करने के बाद में सारे काम जो होंगे वो फोर्स कॉइन पे होंगे। और इसमें अच्छी बात ये है कि फोर्स कॉइन की डिमांड हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो इनका पूरा इकोसिस्टम है वो फोर्स कॉइन पे डिपेंडेंट है। तो जो लोग अभी पहले ज्वाइनिंग लेंगे वो लोग बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि उन्हें फोर्स कॉइन स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। अब यहाँ पे पहला स्लॉट जो कि S6 जैसा काम करेगा उसका प्राइस है एक्चुअली $10, लेकिन प्री लॉन्च के टाइम पे ये मिल रहा है आपको $5 में। मानिए जैसे ही आपने ज्वाइन किया तो आपके सारे मैट्रिक्स जो हैं उस स्लॉट के ओपन हो जाते हैं, और आपका अपना मैट्रिक्स ओपन हो जाता है और आपके अपलाइन का मैट्रिक्स फिल होना स्टार्ट होता है। तो जैसे ही आप आते हो तो आपके अपलाइन के जो अपलाइन हैं उनको इसका जो पैसा होता है वो जाता है। सिमिलर वे में यहाँ पे टोटल जो है 6 फेसेस रहते हैं। तो यहाँ पे जब 6 लोग आते हैं तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है कि पहले वाले लाइन के अंदर जो 2 लोग हैं वो पैसा अपने अपलाइन को जाता है, और उनके नीचे जो 4 लोग रहते हैं उनका पैसा जो है 3 अपने को मिलता है, और एक जो रहता है लास्ट वाला वो रीएक्टिवेशन के लिए यूज़ हो जाता है। मान के चलिए जैसे कि आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग की, आपका जो अमाउंट से आपने ज्वाइनिंग करी है वो आपके अपलाइन के सीनियर पार्टनर को चला गया, लेकिन आप अपने अपलाइन के फर्स्ट लाइन में आ गए, और जो आपका ये जो मैट्रिक्स ओपन हुआ है 2 लोगों का, ये कहीं से भी भर सकता है। आप काम करोगे तो आपसे भी भर सकता है, आपके अपलाइन काम करते हैं तो उनके काम से भी आपके मैट्रिक्स फिल हो सकते हैं और आपको 100% इनकम यहाँ से आ सकती है। अगर आपके डाउनलाइन काम करते हैं तो वैसा भी हो सकता है, और आपके क्रॉसलाइन से भी यहाँ पे आपका मैट्रिक्स फिल हो सकता है। यानी जब आपने ज्वाइनिंग करी और आपके यहाँ पे ज्वाइनिंग आनी स्टार्ट हुई तो ये फर्स्ट लाइन का पैसा चले जाएगा आपके अपलाइन को, और ये जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ का है वो अमाउंट जाएगा आपको, और 6 वाला यूज़ हो जाएगा आपका रीएक्टिवेशन के लिए, जिससे कि बार बार आपको जो है यहाँ पे पैसे आते रहेंगे, इसका साइकिल होता रहेगा। और सेम चीज़ होती है S3 में भी, पहला और दूसरे का पैसा आपको मिल जाता है, और थर्ड वाला पैसा जो है रिसाइकल होने के लिए यूज़ हो जाता है, मतलब ये पैसा आपके अपलाइन को चला जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे रीएक्टिवेशन के लिए यूज़ हो रहा है, वैसे यहाँ पे टोटल 12 स्लॉट होते हैं, जो कि हर स्लॉट का प्राइस डबल होता है। तो टीम बिल्ड करके आपका ऑटो अपग्रेड यहाँ पे भी हो सकता है। अगर आप खुद से नहीं कर रहे हो टीम बिल्ड करके अपने स्लॉट्स हायर स्लॉट्स आप बाय करना चाहते हो तो उसके लिए अब यहाँ पे ऑटो अपग्रेड का सिस्टम आ गया है, जो कि फोर्साज में पहले नहीं था। अगर फोर्साज में लोग अपना ऑटो अपग्रेड नहीं करते हैं, मतलब मैनुअली अगर अपग्रेड नहीं करते हैं, तो उनकी जो हाईएस्ट स्लॉट रहती है वो फ्रीज हो जाती थी एक साइकिल के बाद, लेकिन अब वो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे ऑटो अपग्रेड का सिस्टम लगा दिया गया है। इसको आप चाहो तो ऑन रख सकते हो या फिर ऑफ भी कर सकते हो। तो ऑफ करने से क्या होगा ये मैं आगे बताऊंगा। अभी इसका ऐसा सीन है कि आपका जो हाईएस्ट स्लॉट होगा वहाँ पे जो है आपके जब मैट्रिक्स फिल होने स्टार्ट होंगे तो पहला और दूसरा वाला का इनकम जो है वो चले जाएगा आपके अपलाइन को, तीसरा वाला आपको मिल जाएगा, और थर्ड और फोर्थ का जो है ये जो है ये वाला आप यूज़ होगा अपग्रेड के लिए। मतलब थर्ड फोर्थ नहीं, ये फोर्थ और फिफ्थ है। फर्स्ट और सेकंड जो है ये चले जाएगा, फर्स्ट और सेकंड चला गया आपके अपलाइन को, थर्ड वाला चला गया डायरेक्टली आपको, फोर्थ और फिफ्थ है ये होगा आपका नेक्स्ट स्लॉट को बाई करने के लिए यूज़, और सिक्स वाला जो है वो आपका रिसाइकल हो जाएगा। और सेम गोज फॉर S3 मैट्रिक्स। लेकिन मान के चलिए कि आपको अपग्रेड नहीं करना है तो इस सीन में क्या होगा, इस सीन में जो है आप ऑटो अपग्रेड को ऑफ कर सकते हैं। ऑटो अपग्रेड ऑफ करने से क्या होगा कि यहाँ का जो पैसा है ये फोर्थ और फिफ्थ वाला इसके अंदर में ये आपका ऑटो अपग्रेड के लिए पैसा को होल्ड नहीं करेगा। आपको 25% पैसा काट के, मतलब 25% रुपीज़ काट के ये आपको पूरा पैसा दे देगा, मतलब 75% आपको मिल जाएगा। तो जो फोर्साज में होता था कि अगर आपने स्लॉट अपग्रेड नहीं किए हैं तो आपका एक बार साइकिल होने के बाद बंद हो जाता था, लेकिन यहाँ पे अगर आप अपग्रेड नहीं करते हो तो आपका जो है 25% पैसा यहाँ पे कटेगा, और बाकी का जो है वो आपको मिल जाता है। और ये जो पैसा 25% फीस जो आपका कट रहा है ये प्रोडक्ट फंड में यूज़ होता है पूरी कम्युनिटी के लिए, जैसे कि प्रोडक्ट्स वगैरह का डेवलपमेंट होता है। तो ये है वो दूसरा फॉर्मूला जो कि यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए यूज़ हो रहा है। देखिए ऑटो अपग्रेड अपना ऐसे काम करता है, मान के चलिए आपने सिर्फ पहला स्लॉट खरीदा, अब दूसरा स्लॉट आपने ऑटो अपग्रेड के लिए ओपन रख दिया, उसको ऑफ नहीं किया है, तो ये आपका जो फर्स्ट लाइन रहेगा ये इनकम चला जाएगा आपके अपलाइन को, और तीसरा वाला जो इनकम है वो चला जाएगा आपको, और फोर्थ और फिफ्थ यूज़ हो जाएगा आपके दूसरे स्लॉट को ओपन करने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। नहीं तो फोर्साज के अंदर में काफ़ी सारे लोगों ने इनकम अपनी मिस कर दी, क्योंकि उनके डाउनलाइंस ने ज़्यादा अपग्रेड कर लिए और ये अपना अपग्रेड करना भूल गए, या इनके नॉलेज में नहीं था कि ये अब अपग्रेड कर सकते हैं। फोर्स के अंदर में यहाँ पे टोटल 12 स्लॉट्स हैं, जो कि हर स्लॉट का प्राइस डबल होते जाता है। तो यहाँ पे पहला स्लॉट का जो प्राइस है वो 10 है, फिर 20 है, फिर 40 है, यानी ये 10 है, ये 20 है, ये 40 है एंड सो ऑन। लेकिन अभी अपने को ये मिल रहे हैं $5, $10, $20 हाफ प्राइस में प्री लॉन्च के टाइम पे। 3 हफ्ते तक ये प्री लॉन्च चलेगा स्टार्ट होने के बाद में। और अभी जो कॉइन यूज़ होगा वो होगा BUSD का, जो बाइनेंस का कॉइन है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेबल कॉइन है ये, जो कि जिसकी वैल्यू हमेशा $1 की रहती है। और बाद में ये फोर्स कॉइन हम लोग यूज़ करेंगे, जो कि लॉन्च हो जाएगा, और इसका आईडियो भी होगा, काफ़ी अच्छा मैकेनिज्म बनाया हुआ है, इसके बारे में डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। तो अब हमें कितने स्लॉट से यहाँ पे अपनी एंट्री करनी चाहिए
एक्सपर्ट्स का बोलना है कि हमको यहाँ पे एटलीस्ट 5 स्लॉट से अपनी आईडी लगानी चाहिए, और जब हम लोग 5 स्लॉट से अपनी आईडी लगाते हैं, ऑटो अपग्रेड ऑन रहता है, तो 5th स्लॉट का जो है दो सर्कल का पैसा यूज़ हो जाता है 6 स्लॉट को ओपन करने में। और यही चीज़ अपनी टीम के अंदर में हम लोग जो है डुप्लीकेट करेंगे। और अगर कोई नहीं कर सकता 5 स्लॉट से, कोई बात नहीं, जितना आपका पॉकेट एफर्ट कर सकता है, मतलब जितना आप आराम से यहाँ पे ज्वाइनिंग ले सकते हो, चाहे $5 या $10 या यहाँ पे $20, $40 और $80, आप कितने से भी आप यहाँ पे आ सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि टीम बनाने के संग संग आपका ऑटो अपग्रेड भी यहाँ पे है, तो आपका जो है स्लॉट्स बाई होते चला जाएगा। अगर आपको बाई नहीं करना है तो 25% आप कमीशन कटवा के आप जितने में रहना चाहते हो स्लॉट्स में, उतने में आप रह सकते हो। एक बार टोटल स्लॉट्स के प्राइस हम लोग चेक कर लेते हैं। तो प्री स्टार्ट प्राइस जो कि प्री लॉन्च पे है वो है $5, $10, $20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560, 5120 एंड फाइनली 10240। ये सब प्राइस जो है स्टैंडर्ड प्राइस हो जाएगी जब प्री लॉन्च खत्म हो जाएगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि प्री लॉन्च के टाइम पे आप लोग अपनी आईडी लगाएं और जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी टीम बनाएं। तो इससे फायदा ये होगा कि आपको एक तो जो यहाँ पे स्लॉट्स मिलेंगे वो आपको हाफ प्राइस में मिलेंगे, और जब प्री लॉन्च खत्म हो जाएगा उसके बाद भी जब लोग ज्वाइन करके आएंगे तो इन सब के स्लॉट्स के प्राइस डबल हो जाएंगे। तो उससे आपका जो प्रॉफिट है वो भी डबल हो जाएगा। तो एक बार नजर देते हैं, जब यहाँ का प्राइस जो स्टैंडर्ड प्राइस हो जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये 5 के हो जाएंगे 10, 10 के हो जाएंगे 20, 20 के हो जाएंगे 40, या ऐसा कह सकते हैं कि जो 10 का है वो अपने को अभी मिल रहा है 5 में, जो 20 का है वो भी मिल रहा है 10 में, जो 40 का है वो अभी मिल रहा है 20 में, और ऐसे ही ये 12 के 12 स्लॉट्स के समय होने वाला है। तो टोटल कॉस्ट जो 12 स्लॉट की प्री लॉन्च में रहेगी वो रहेगी इतनी, और प्री लॉन्च के बाद में रहेगी इतनी। तो यहाँ का बिजनेस प्लान बहुत सिंपल है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आप जैसे चाहो वैसे उन पैसों को आप यूज़ कर सकते हो, चाहे आपका कोई फाइनेंशियल गोल हो या फिर आप ट्रेडिंग करते हो या आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो काफ़ी टाइम से, लेकिन आपको अच्छे रिजल्ट या फिर जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हो नहीं आ रहे, वो भैया अगर अब आपको फोर्स में नहीं आएंगे जहाँ पे कि प्रोडक्ट भी और 100% डिस्ट्रीब्यूशन भी है, तो और कहीं आना तो थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है मेरे को। टोटल प्राइस जो है स्टैंडर्ड प्राइस $40,950 हो जाएगी इसकी, और यही चीज़ अभी प्री लॉन्च के टाइम पे अपने को मिल रहा है टोटल $20,475 में, जो कि अपने को पॉकेट से नहीं लगाना है, पॉकेट से जितना हो सके जो एफोर्डेबल हो आपके लिए, चाहे $5, $10, $20, कितने से भी आप हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारी टीम में हमने कहा है कि एटलीस्ट 3 स्लॉट से कोई आए, और 3 to मैक्स 5 से आए, उसके बाद में जो है बाकी के स्लॉट जो है यहाँ से इनकम करके ओपन करें। और अभी जो प्री लॉन्च पे लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको क्या बेनिफिट है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बनेंगे यहाँ के फर्स्ट मेंबर्स, जिनको यहाँ पे 50% मार्केटिंग डिस्काउंट मिल रहा है। ये लोग रहेंगे फर्स्ट इन लाइन इन द फोर्स। फोर्स के अंदर में जब भी कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, कोई भी नई चीज़ आएगी, तो इनका रेफरेंस सबसे आगे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस लिंक सिर्फ एक ही रहेगा सबके लिए। जैसे कि फोर्सेस में अलग अलग प्रोजेक्ट्स बने थे, तो काफ़ी सारे लोग जो है इधर उधर भागे थे, दूसरी दूसरी टीम में चले गए थे, लेकिन यहाँ पे एक बार कोई जुड़ गया तो वो हमेशा के लिए जुड़ गया। और यहाँ पे फर्स्ट मेंबर्स को मिल रहे हैं फोर्स का पॉइंट आईडीओ स्टार्ट होने के पहले। तो अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा शिबा इनू जो बहुत फेमस कॉइन है, तो उसके टोटल होल्डर्स हैं कुछ 12 या 13 लाख के आसपास, और अपनी जो फोर्सास के जो मेंबर्स रहे हैं अभी तक 18 लाख के आसपास रहे हैं। तो इसका पोटेंशियल मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा हाई लग रहा है, तो ये मौका आपको छोड़ना नहीं चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो टोटल स्लॉट्स में आपको इतने का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। मतलब अगर एक बार ये आपका पूरा सर्कल कंप्लीट होता है तो 12 के, और अगर हम लोग ऐसे बात करें तो पर स्लॉट पे जैसे कि S6 है यहाँ पे आपको 300% का नेट प्रॉफिट होता है, और S3 वाले में 200% का नेट प्रॉफिट होता है, और बाकी का जो रहता है वो आपके रिसाइकल में यूज़ हो जाता है, जो लास्ट वाला आपका रहता है। और काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ पे आएंगे 5 स्लॉट के संग में प्री लॉन्च के टाइम पे, जो कि कॉस्ट करेगा $155, यानी लगभग कुछ 12-13 हज़ार रुपये। और जो लोग इतने से नहीं आ सकते कोई बात नहीं है, आप चाहो तो 1 स्लॉट से आओ, 2 स्लॉट से आओ, या 3 स्लॉट से भी आप लोग आ सकते हो। और हमारी टीम की तरफ से काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलने वाले हैं, जो मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा, या पर्सनली कभी भी आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं चैट करने के लिए, राइट। आपको 100% रिस्पॉन्स मिलेगा टीम के साथ। और अगर बात करें कि भाई इतना 12 लेवल पे जाने तक तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो 12 लेवल पे पहुंचने के बाद ही क्या हमारी इनकम आएगी, ऐसा नहीं है। जैसे आपका साइकिल पूरा होता है $5 का, हर एक सर्कल जब भी फिल होता है तभी आपको इनकम चली जाती है। और इसका जो स्पीड है, पहला स्लॉट का स्पीड सबसे ज़्यादा रहता है, दूसरे का उससे थोड़ा कम रहता है, तीसरे का उससे थोड़ा कम रहता है। तो स्पीड वाइज जो है वो अलग अलग वेरी करता है, क्योंकि 12 स्लॉट आने में थोड़ा टाइम लगता है, तब तक जो है 1 स्लॉट के काफ़ी सारे सर्कल्स पूरे हो जाते हैं, या फिर एक सर्कल से दूसरा सर्कल जब तक जाता है तब तक पहला स्लॉट का दूसरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो अब कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे किसी तरह की कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको लेग मेंटेन करना है या फिर आपको बिजनेस वॉल्यूम मेंटेन करना है, वैसा कुछ नहीं है। तो एकदम ओपन मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, डेफाई है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। बस आप यहाँ आइए, अपनी टीम बनाइए और इनकम कीजिए, और 50% डिस्काउंट है। फर्स्ट लाइन इन फोर्स आप लोग रहेंगे, और आप लोग को फोर्स कॉइन भी मिलेगा। तो वेलकम टू फोर्स। और बाकी चीज़ों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एक कुछ चीज़ें जो दी गई हैं, जैसे कि फोर्स जो मेटावर्स में आएगा, यहाँ पे इनका ट्रेडर्स क्लब भी होगा, जिन लोगों को ट्रेड करना पसंद है उनके लिए है। मार्केटिंग टूल्स होंगे, इंटरनेट मार्केटिंग टूल्स होंगे, NFT का प्लेटफॉर्म होगा, एकेडमी होगी, NFT होगी। तो ये सब के बारे में अगर आपको जानना है तो आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कीजिए, और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। संग में काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे। और हमारी टीम का नाम है टीम सीड। ये कम्प्लीटली एक नई टीम है, और हमारे संग आने के क्या क्या बेनिफिट्स है वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो सब आपको व्हाट्सएप में मैसेज में पता चल जाएगा आप जब भी हमें कॉन्टैक्ट करेंगे। तो एक तो आप ज्वाइन करते हो, अगर आप एक अपनी छोटी सी टीम बनाते हो, आपका ज्वाइनिंग अमाउंट जो है वो पूरा का पूरा रिफंड हो जाता है। आपको ग्लोबल लीडर्स यहाँ पे मिलेंगे काम करने के लिए हमारे साथ, और उसके संग में आपका प्रमोशन भी किया जाएगा सोशल मीडिया पे। और जो एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे फ्री ट्रेनिंग्स वगैरह रखी जाएगी, और हमारे जो एक्सक्लूसिव ग्रुप होंगे वहाँ पे आपको मेंबरशिप दी जाएगी। तो वेलकम टू फोर्स, और वेलकम टू टीम सीट ऑफ फोर्स। एनी टाइम आप लोग हमें व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने फोर्साज के अंदर में जिनकी आईडी थी, और जिन लोगों ने फोर्स के थ्रू बॉट में ज्वाइन की है, उनको रेफरेंस लिंक पहले मिल जाएगा। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे लीडर्स हैं जिन लोगों ने बॉट के थ्रू ज्वाइन करी है, तो जो रेफरेंस लिंक से पहले आ जाता है उनको स्पिल ओवर्स का काफ़ी सारा बेनिफिट मिलता है, जैसे कि क्रॉस लाइन और अपलाइन से इनकम आना। तो उस चीज़ को ना गवाएं, और इसको स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचाए, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए और बड़ा काम स्टार्ट कीजिए, ग्लोबली स्टार्ट कीजिए। घर में बैठ के सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट चाहिए, और सोशल मीडिया तो है ही हमारे पास, तो सब कुछ रेडी है। तो वेलकम टू फोर्स, एंड वी आर विद यू फोर्स।